कोई भी हो सकता है। कौन है? कौन है? कौन है? तो सुनो, बुरा भी तुम में है और अच्छा भी तुम में है। अगर तुम उस अच्छे को नहीं पहचानते हो, नहीं जानते हो, तो तुम्हारी दुनिया के अंदर राज बुरे का है। और अगर तुम अच्छे को जानते हो, तो तुम्हारे जीवन में राज अच्छे का है। यह है तुम्हारी अच्छाई। और न जानना, न पहचानना ही तुम्हारी बुराई है। जानो, पहचानो, समझो कि अज्ञानता रावण से भी ज्यादा खतरनाक है। अज्ञानता महाभारत से भी बड़ी लड़ाई तुम्हारे अंदर कर देगी, और होती है। होती है। महाभारत की लड़ाई तो कुछ ही दिनों की थी, तुम्हारी लड़ाई तो पता नहीं कितने सालों तक चलेगी। अगर नहीं जानते हो तो हर एक दिन लड़ाई है। और किन के साथ? परिवार में, परिवार में दुश्मनी किसके साथ होती है? हैं? जिनको तुम जानते हो, जिनसे प्यार करते हो, जो तुम्हारे अपने हैं, वही ताना मारते हैं। वही ताना मारते हैं। तुम पे हंसता कौन है? द्रौपदी नहीं। तुम्हारे अपने ही तुम पे हंसते हैं। और महाभारत शुरू होती है। एक दूसरे को काटने में लगते हो। जलन, ईर्ष्या, ये सारी चीजें, अज्ञानता, न जानना, न पहचानना, न समझना, ये सारी चीजें, इनका नाश कभी नहीं हुआ है। ना जब भगवान राम आए, तुम समझते हो कि ताने मारने वालों का नाश हो गया उस समय? ना, धोबी ने मारा था ना ताना, उठा के सीता को बाहर कर दिया। क्या सीता तंग नहीं आई? जब भगवान राम ने कहा, अच्छा एक बार और इसका प्रमाण दे दे कि तू प्योर है, सीता ने कहा नहीं, बहुत हो गया, बहुत हो गया, मैं जाती हूं। चले गई। राम को छोड़ के चले गई। हाँ, राम को छोड़ के चले गई।
वो बुराई, उसका नाश नहीं हुआ है। अज्ञानता है, उसका नाश नहीं हुआ है। अशांति का नाश नहीं हुआ है। धीरे 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 करके फैल रही है। जब मैं पहले आया, 54 साल से कुछ दिन ज्यादा हो गए हैं, तो जब मैं आया इंग्लैंड पहली बार, माहौल दूसरा था। माहौल दूसरा था। लोग थे, अधिकतर जवान लोग ड्रग्स में थे। या कहीं गाड़ी में जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि दो लोग, बाल दोनों के ही लंबे लंबे, एक दूसरे की चुम्मा ले रहे हैं रोड पे ही। अब जो हिंदुस्तान से आया उसको ये पहली बार देखने के लिए मिल रहा है। गढ़वाल में जब चुम्मू लेते हैं किसी का, तो अपने होठों से नहीं, ऐसे ऐसे करके। और यहां मेरी उम्र भी ज्यादा नहीं थी उस समय, ऐसी चीजें हमने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी। फिल्मों में तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। और अब जहां देखो सब कुछ उल्टा सीधा, उल्टा सीधा, उल्टा सीधा, उल्टा सीधा। इसे अगर प्रोग्रेस कहते हैं, कितने जवान लोगों ने अपनी ही जिंदगी खत्म कर ली। क्यों? दुख के कारण। लोग क्या कहेंगे? अब लोग क्या कहेंगे तो उस समय भी चलता था, आज भी चलता है। सीन बदल जाता है, एक्टर्स वही हैं, है ना? तो कभी तो वो अपने लिविंग रूम में हैं, एक्टर वही हैं। कभी वो बाहर हैं, तो वहां पेड़ हैं, पौधे हैं, झरने हैं, मोर हैं, पर एक्टर वही हैं। कभी रात है तो एक्टर वही हैं, कभी दिन है एक्टर वही हैं। बस लोग कहते हैं ओ सब कुछ बदल गया। क्या बदल गया? हमारे देखने का तरीका बदल गया। हमारे लिए वो चीज जरूरी बन गई हैं जो जरूरी नहीं है। ये उस समय की भी बात है, 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले। और ये बात कबीरदास जी ने बहुत अच्छी तरीके से रखी है कि मेरे सतगुरु दई बताए दलाली लालन की। मेरे गुरु महाराज ने ये जो बिजनेस है दिव्य का, वो मुझे बता दिया है। लाल पड़ा मैदान में कीच रहा लिपटाए, निगुरे निगुरे लख गए सगुरा लिया उठाए। गुरु पूजा है ना आज। ये
कि जो वो है लाल, उस पर थोड़ा कीचड़ लगा हुआ है, पर वो है, पड़ा हुआ है, सबको दिखाई दे रहा है। और जो जिनका कोई गुरु नहीं है, निगरे निगरे लख गए, लाखों निगरे, इधर से उधर गए, देखा, पर समझ में नहीं आया ये क्या है। और सगुरा जिसके पास गुरु है, उसको पता लग गया कि ये क्या है। सगुरा लिया उठाए दलाली लालन की, मेरे सदगुरु दई बताए दलाली लालन की। सबकी गठड़ी लाल है, सब ही साहूकार, गांठ खोल परखा नहीं, इस विधि भये कंगाल। सबके पास है। मैंने कहा था ना, बुराई भी तुम में है, अच्छाई भी तुम में है, अज्ञानता भी तुम में है, ज्ञान भी तुम में है, प्रकाश भी तुम में है, अंधेरा भी तुम में है, जानने वाला भी तुम में है और नादान भी तुम में है। तो सबकी गठड़ी लाल है। तुम भी भाग्यशाली हो, तुम भी भाग्यशाली हो, तुम भी भाग्यशाली हो, तुम भी भाग्यशाली हो। मुझे याद है नेपाल में, काठमांडू में प्रोग्राम हुआ हमारा कई साल पहले। तो मैंने पूछा लोगों से, मैंने कहा कितने लोग अपने को भाग्यशाली नहीं समझते हैं? मुझे अच्छे तरीके से याद है कितने लोगों ने हाथ ऊपर किया। क्यों? क्यों नहीं समझते? वो समझते हैं कि हम, अगर हमारे पास पैसा होता तो हम भाग्यशाली होते। और जिनके पास पैसा है, जब IRS उनके दरवाजे पे खटखटाती है तो उनको लगता है भगवान तो सब ले ले सब ले ले, कुछ मत रख। इसी को माया कहते हैं। ये लगती कुछ और है, दिखती कुछ और है कुछ और। इसी को माया कहते हैं। माया, मुझे अच्छे तरीके से याद है कितने लोगों ने हाथ ऊपर किया। क्यों? क्यों नहीं समझते? वो समझते हैं कि हम, अगर हमारे पास पैसा होता तो हम भाग्यशाली होते। और जिनके पास पैसा है, जब IRS उनके दरवाजे पे खटखटाती है तो उनको लगता है भगवान तो सब ले ले सब ले ले, कुछ मत रख। इसी को माया कहते हैं। ये लगती कुछ और है, दिखती कुछ और है कुछ और। इसी को माया कहते हैं। माया, इल्यूजन। तो लोगों को है कि मैं भाग्यशाली नहीं हूं, मैं भाग्यशाली नहीं हूं, मैं इसलिए भाग्यशाली नहीं हूं, मैं इसलिए भाग्यशाली नहीं हूं, मैं इसलिए भाग्यशाली नहीं हूं। हजारों लोगों के कारण हैं। पर कबीर दास जी कहते हैं, और मैं 100% उनसे सहमत हूं कि सबकी गठड़ी लाल है, सब ही साहूकार, सब धनी हैं, गांठ खोल परखा नहीं, इस विधि भय कंगाल। ये कारण है। कंगाल हो नहीं, पर तुमको लगता है कि तुम कंगाल हो क्योंकि तुमने खोल के देखा नहीं है तुम्हारी पुट्टी में क्या बांधा है, क्या बंधा है, कभी खोला ही नहीं।
खोल के देखो, खोल के देखो, ये याद दिलाने वाला होता है गुरु। आत्मा में 10 मिनट का लेक्चर देने वाला गुरु नहीं होता है ना। आत्मा की परिभाषा करने वाला गुरु नहीं होता है। रामायण समझा देने वाला गुरु नहीं होता है। गीता समझा देने वाला गुरु नहीं होता है। तुम समझा दे, वो गुरु होता है। वो है असली परिभाषा। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि मक्खी बैठी शहद पे, पंख रही लपटाए, उड़ने की सासा करे, लालच बुरी बलाए। किसको लालच नहीं है यहां? शायद किसी को शौहरत का लालच है, हमारे पास इतने अवार्ड्स हैं कि पूछो मत। कितने हैं हम तुमको बता भी नहीं सकते, कहां रखे हैं ये भी हम नहीं बता सकते। ये अवार्ड कभी भी मैं अपने जीवन में नहीं चाहता हूं कि मेरे को इन अवार्ड्स का अभिमान हो। क्यों? 3 चीजें हैं। एक दिन जन्म हुआ, आज जिंदा हैं, एक दिन जाना है। और ये चाहे कितने भी अवार्ड्स मिल जाएं, ये 1 मिनट, 1 सेकंड भी नहीं बढ़ा सकेंगे इस जिंदगी को। हां, ज्ञान है, भक्ति है, ये इस जीवन को बढ़ा तो नहीं सकेंगे, परंतु इस जीवन का पूरा पूरा आनंद दिला सकेंगे। इसलिए ये जरूरी है। और जहां तक गुरुओं की बात है, जो आजकल तो उधर से अंधा आवता, इधर से अंधा जाए, अंधे को अंधा मिला, रास्ता कौन बताए। एक आदमी था, उसको जानता हूं मैं, मतलब पर्सनली नहीं जानता, उसको टीवी पे देखा, तो वो भजन गाया करता था। उसको लोग किराए पे करते थे, वो किराए पे भजन गाता था। वो लोग उनको अपने प्रोग्राम में बुलाते थे, तो वो भजन गाता था, अच्छा गाता था। तो एक दिन कई सालों के बाद में आया जब हिंदुस्तान, तो मैंने देखा उसको। तो पहले तो वो और गुरु होते थे, उनके पास बैठ करके वो गाता था। तो एक दिन देखा मैंने, वही बन गया गुरु। उसने सोचा होगा कि लोग मेरा भजन सुनने के लिए आते हैं यहाँ, तो मैं इनके लिए क्यों गाऊं, मैं अपने लिए गाऊंगा। कोई भजनों वाले गुरु हैं, कोई कुछ वाले गुरु हैं, कोई कुछ वाले गुरु हैं, कोई कुछ वाले गुरु हैं, कोई कपड़े वाले गुरु हैं।
कोई नामधारी गुरु हैं, बड़े बड़े नाम रखे हुए, इनसे नहीं। उधर से अंधा आता, इधर से अंधा जाए, अंधे को अंधा मिला, रास्ता कौन बताए? कोई है, काले कुत्ते को 2 रोटी खिला दो। अरे कुत्ते पे रहम कर, ये उसकी डाइट नहीं है। रोटी, तू उस पर रहम कर रहा है जो आया तेरे पास, जिसने तेरे को $100 दिए या 100 रुपए दिए, उसको तू बता रहा है विधि अपने दुखों से बचने की, कि कुत्ते को 2 रोटी खिला दो। अरे कुत्ते ने तेरे को कुछ दिया नहीं, पर तो कम से कम मनुष्य है, शर्म तो कर, शर्म कर। कुत्ते की जिंदगी काहे के लिए खराब कर रहा है? कुत्ते ने तेरा क्या बिगाड़ा? कुत्ता क्या खाएगा 2 रोटी? कहां जाएगा कुत्ता गेहूं काटने के लिए? चक्की में उसका आटा बनाएगा, फिर चूल्हा बनाएगा, तवे पे रोटी सेकेगा, गूंदेगा आटे को ना। ये कुत्ते की डाइट नहीं है। अगर कुत्ते का भला करना है तो कुछ को और कुछ खिलाना पड़ेगा उसको, जो तेरे को कहते हुए भी शर्म आएगी, कहते हुए भी शर्म आएगी। जब मैं बहुत छोटा था तो हमारे पिताजी हमको ले गए थे अहमदाबाद। तो वहाँ से चले थे हम, देहरादून से चले थे, दिल्ली आए, दिल्ली से जा रहे थे बम्बई और अहमदाबाद रुके। तो बच्चे सभी साथ थे, तो श्री महाराज जी ले गए ज़ू, अहमदाबाद ज़ू में। तो जो हमारे साथ था लड़का, तो वो कहने लगा कि आप मत देखो, वो उल्लू का वो था, वो केज, तो उसमें उल्लू था, तो उल्लू अपना खा रहा था। तो वो कहता है इधर मत देखो। मैंने कहा क्यों? कहा वो गंदा खा रहा है। तू गंदा कह ले, कुछ कह ले, बनाने वाले ने उसको बनाया ही ऐसा है। एक हाथ में तू रोटी ले जाए शेर के लिए, और शेर के आगे रोटी को फैलाए, तो शेर क्या खाएगा? तेरे को खाएगा। रोटी नहीं खाएगा, तेरे को खाएगा। तो बनाया है उसका ऐसा है। उसको बनाया है ऐसा है। तो समझने की बात है। तो जो मेहंदी के पात में लाली लखे न कोय, लाली लखी कबीर ने, लाल लाल गए होए, दलाली लालन की। तो जब पत्ते को देखते हो ना, मेहंदी के पत्ते को, उसमें कुछ लाली नहीं दिखाई देती, पर है। और यही गुरु महाराज बताते हैं कि सिर्फ पत्ते को मत देख, पत्ते के अंदर क्या है वही भी जान, ये भी जान। तो सिर्फ अपनी जिंदगी को बाहर के रूप में मत देख, तेरे अंदर क्या है इसको जान, इसको पहचान, और अपने जीवन को सफल बना। जीवन को सफल बनाना कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है। कोई आदमी तुमको रिपोर्ट कार्ड नहीं देगा अब तुम्हारा जीवन सफल हो गया। जीवन सफल हो जाना तुम्हारा हृदय जानता है। जब तुम्हारा हृदय भरेगा उस आनंद से, तब तुमको लगेगा, तब तुमको एहसास होगा, तब तुमको अनुभव होगा कि हां, मेरा जीवन सफल हो गया है। यह होता है जीवन सफल होना। यह नहीं कि कोई आएगा स्टेज के ऊपर कहेगा अब तुम्हारा जीवन सफल हो गया है। जैसे पंडित बोलता है ना, अब तुम्हारे क्या कहते हैं, फेरे संपन्न हो गए, अब तुम पति पत्नी हो गए हो। ना, जब तुम्हारा हृदय कहेगा
इसीलिए तो पति पत्नी नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? 7 फेरे से शादी नहीं होती है। 7 फेरे से शादी नहीं होती है। जब तक 2 दिल फेरे नहीं ले लेंगे साथ में, तब तक शादी नहीं होगी। और पंडित जी को यह नहीं मालूम। सबकी जन्म पत्री तो देखते हैं, पर खुद की नहीं देखते। अब हमारे पंडित जी के साथ भी यही हुआ। उनको लगी कहीं रट कि उनका लिवर ट्रांसप्लांट होना चाहिए। तो हमने कहा भाई ये तो बहुत बड़ी बात होती है लिवर ट्रांसप्लांट होना। देखते हैं कि तुम्हारा होना भी चाहिए लिवर ट्रांसप्लांट या नहीं। तो जिस डॉक्टर ने बताया था। तो हमने सारी रिपोर्ट उनकी इकट्ठे की, हमने एक दूसरे डॉक्टर को दी, हमने कहा कि ये भेजो। तो वो उसने भेजा बार्सिलोना में। और बार्सिलोना में एक डॉक्टर को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। तो मैंने कहा कि भाई तुम इंचार्ज हो बड़े अस्पताल में, तो ज़रा अपने और डॉक्टरों को दिखाओ कि इसको लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है या नहीं। तो उन सब लोगों ने देखा, कहा नहीं, इसको 5 किलो 10 किलो वजन कम करने की ज़रूरत है और ये ठीक हो जाएगा। अब हम समझ सकते हैं, पंडित जी हैं, जजमान के पास जाते हैं तो हलवा पूड़ी लड्डू सब खाना ही पड़ता है। तो उन्होंने ठान ली जी। हमने कहा कि देखो अपना वजन कम करो और ख्याल रखो कि क्या खाते हो, तो ठीक हो जाओगे ना। अपनी जन्मपत्री नहीं देखी होगी। गए, और मैं नाम नहीं लूंगा जहां उन्होंने ऑपरेशन करवा दिया। पता नहीं कितनी लोगों की जन्मपत्री देखी होंगी। कितने लोग, हाँ इनके सारे तारे मिलते हैं, ये सब कुछ ठीक है, इन दोनों की शादी हो जानी चाहिए और फला तारीख से पहले हो जानी चाहिए। अरे इन दोनों से तो पूछ लो इनको एक दूसरा पसंद भी है या नहीं है, या ना। और सभी इसको फॉलो करते हैं। परंतु असली शादी तभी होती है जब 2 दिल मिलते हैं, वो है असली शादी। और जो गुरु और शिष्य का नाता है, वो भी असली नाता तभी है जब गुरु उस शिष्य को वो ज्ञान रूपी उपहार देना चाहता है और शिष्य वो ज्ञान रूपी उपहार को लेना चाहता है। और अपने जीवन को सफल करना चाहता है। कहीं उसको ये घमंड नहीं हो जाना चाहिए कि अब मैं ज्ञान ले लिया, सब कुछ सेट हो गया ना। तुम गाड़ी में पेट्रोल डालते हो, क्यों डालते हो? ताकि गाड़ी चले। क्या यह संभव है कि तुमने पेट्रोल डाला और तुम गाड़ी चलाते रहे और खो गए? यह पेट्रोल की जिम्मेवारी नहीं है कि तुम अपने लक्ष्य तक पहुंचो या खो जाओ। यह पेट्रोल की जिम्मेदारी नहीं है। जो तुम्हारी जिम्मेदारी है उसको पूरी तरीके से अगर निभाओगे, ज्ञान का
पूरा पूरा फायदा लोगे, सत्संग का पूरा पूरा फायदा लोगे, सेवा का पूरा पूरा फायदा लोगे, और इस भक्ति का पूरा पूरा फायदा लोगे, तभी जाकर के तुम्हारे जीवन के अंदर आनंद और चैन की बंसी बजेगी। तो यही मैं कहना चाहता था, और सभी लोगों को मेरा दुआ आशीर्वाद। प्रेम रावत जी, 59वीं आपका मार्गदर्शन पाकर हम सभी का हृदय आनंद से भर गया है। इस अवसर के लिए आपका बारंबार धन्यवाद। 59वीं गुरु पूजा के इस विशेष अवसर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस मौके पर हम कामना करते हैं कि ये संदेश और फैले और बढ़े, ताकि लोग अपने जीवन में शांति का अनुभव कर खुशियों का स्वागत कर सके। अब बारी है एक खुशखबरी की। हमें आप सबको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ये साल है 125वीं हंस जयंती का। इस वर्ष 125वीं हंस जयंती का समारोह बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। यह एक और सुअवसर होगा अपने मार्गदर्शक के सानिध्य में अनमोल पलों को एक बार फिर से जीने का। तो अब वक्त है विदा लेने का। आज का ये कार्यक्रम अब यही संपन्न होता है, इसी उम्मीद के साथ कि बहुत जल्द आपसे फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।